सन्मुख होगे तो तुम देखना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि अब उस आनंद की उमंग को कैसे बताएं। ऐसा समझ लो जैसे किसी का ब्याह तय हो गया हो, संसारी पुरुष का, और उसके मनोनुकूल पत्नी मिल गई हो, और वो कितना फूला फूला घूमे, या माँ के इकलौते बेटे का ब्याह हो, फिर वो कैसे फूली फूली सबका स्वागत आनंद। अब ये कहां परमानंद में प्रभु से उदाहरण बैठेगा, पर वो तो अद्वितीय है, अचिंत्य है। ऐसे ही चंद्र शाखा न्याय जैसा कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अद्भुत फूलन, अद्भुत उत्साह। जिस समय भगवत सन्मुख होगे ना, एक ऐसी उन्मत्तता, एक ऐसे आनंद की उमंग, उसके लिए ललचाओ। जो तुम खोज रहे हो इधर नहीं है, वो इधर है। परमानंद, विज्ञान आनंद, क्या क्या भगवान की उस आनंद को महापुरुषों ने सजा करके, बहुत सुख में, परमानंद में। निश्चित निश्चित हम कई बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम कह जरूर देते, भले हमारी कमी होती कि हमारी कमी के कारण, पर हम कह देते, बस सच्ची कहते हैं। वो उसी आनंद का ये जितना ये आनंद का जो क्षेत्र माना गया शरीर है, भोग है, इसकी तो दशा ही देख रहे हो। आनंद का स्वरूप प्रभु में। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति, ये भी बात, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर, देवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा। कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन आ रहा है ना कि प्रीतम मुझे इतनी सामर्थ्य केवल दे दो कि जहां से सत्संग सुनाई देता वहां तक मैं पहुंच जाऊं। और एक बांस डंडा उठाया और बाबा घसीटते हुए वहां गए। इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा हृदय में कि इनको कोई साधन साध्य विषय अब जानकारी की आवश्यकता नहीं, पूर्ण महापुरुष हैं, संपूर्ण हैं, उनमें कोई भी। लेकिन ऐसे महापुरुष होते हुए सत्संग की इतनी प्रियता, वो देखो लिखा है साधु सम, एकदम आनंदित हो गए कि आज तो मुझे साधु समागम मिला। ये भगवत सन्मुख का लक्षण, विमुख का नहीं, भगवत सन्मुख का लक्षण। तो हम अपने को जबरदस्ती मुख मोड़ना होगा। अगर हम इसी जन्म में परम कल्याण चाहते हैं, इसी जन्म में सुख चाहते हैं, मुख मोड़ना हो। जबरदस्ती शब्द लिखा है, जबरदस्ती मोड़ना, हटो हटो। जैसे है ना कि अब जिस तुम कगार पे खड़े हो, भारी दरार पड़ गई है, जबरदस्ती हटो नहीं तो गिरने वाले हो, धारा में तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। ऐसे ही तुम्हारी वही दशा है जैसे हरी हरी घास खा रहा है बकरा और बकरी से सहवास कर रहा है और बड़ा सुख का अनुभव कर रहा है, पर वो कसाई वाड़े में बंद है। वो ये नहीं जान रहा कि अब की नंबर हमारा आ रहा है, गड़ासा चले, वो नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार आप खान पान, शौक, मौज मस्ती, परिवार, सांसारिक सुख भोग रहे हैं, पर आपको पता नहीं कि काल के कसाई वाड़े में है। मौत का गड़ासा वो बिल्कुल तैयार किए हुए है, बस समय की देरी है, नंबर आपका ही है। सावधान। इसीलिए कह रहे जबरदस्ती भगवत सन्मुख करो अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपनी चेष्टा को। कोई उपाय नहीं है बचने का। आपको दिखाई दे रहा क्या है, भयभीत कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, भय तो तांडव मचा रहा है। देख लो, ऐसे जरा सी भूमि हुई, हजारों लोग मकान के नीचे दबके मर गए। ऐसे जल में उफान आई, एक लहर आई, प्रांत का प्रांत नष्ट कर दिया। क्या क्या लीलाएं हो रही प्रकृति की, माया की। हमारा भी तो नंबर आएगा ना कोई तो आएगा, काल का रूप, कहीं ना कहीं कोई रोग, कोई घटना, कोई। और हम मस्त हैं जैसे बकरा हरी हरी घास खा रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है हम बड़े सुखी, ये पता नहीं अगला नंबर हमारा है। तुमको बिना सूचना दिए, बिना राय के तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा नाश कर देगी। मृत्यु किसी से राय लेती क्या? अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम अपना काम शुरू करें, दी आपकी आज्ञा हो। ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा। बिना आपको सूचना दिए, बिना आपकी राय के वो आपका नाश कर देगी मृत्यु। इसलिए वो सहसा आप पर आक्रमण करेगी, उसके पहले आप सावधान हो जाओ। अब वो कब करेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए आपको अभी से इसी सेकंड से सावधानी करनी है। क्या? एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर दो, प्रियालाल के चरणों में लगा दो। बुद्धिमान उपासक सावधान, तुम्हारी जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो चुकी तुम्हारी। कितने अनुभवी महापुरुष कह रहे हैं सावधान, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी पैदा हो गई है। बस तुम्हारे साथ चल रही मृत्यु अवसर देख रही है, समय देख रही है, जहां पूरा हुआ वो अपना काम कर देगी। प्रेमी जन गिनने में नहीं रहते। हाँ, प्रेमी जन तो
श्वास प्रश्वास अपने प्रीतम के नाम का वर्तमान में स्वाद ले रहे, उसका और कोई फल नहीं चाहिए। ये जिह्वा पे राधा राधा चल रहा है, हमें सब कुछ मिल गया, बस यही चलता रहे, हम भूलू ना। इतना स्वाद, इतनी महासुख की वृत्ति उदय होती है। सामने प्रियालाल हृदय आनंद की उफान में, जिह्वा पे नाम, अब उसे क्या चाहिए? जो क्षण चला गया वो लौट कर दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, बहुत बड़ा घाटा। अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा छिद्र, बहुत बड़ी दोष वृत्ति हो गई। फुल्लित रहेगा, भरोसा बहुत बड़े स्वामी का है, और एक एक नाम आपका जमा हो रहा है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी है हमारे प्रभु, अति उदार में भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा। दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ ले जाती है। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दम, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा, वो ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगा आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे। पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में चढ़ी भगत मेरे मुकुट। मैं हूं भक्त। अगर एक चुल्लू जल भगवद अर्पण कर दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। एक तुलसी दल ले लिया, एक फूल ले लिया, कोई फल ले लिया, और भगवान भाव में भरकर कहते हैं अशनामी, मैं उसे खा लेता हूं। जैसे फूल सूंघने की वस्तु है, पर भगवान का मैं पा लेता हूं, पत्ता पा लेता हूं, जल पा लेता हूं, फल पा लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ये में भक्त्या, भक्ति भाव से जो भक्त अर्पित कर देता है, भगवान कहते हैं मैं उसे पा लेता हूं। वो शाश्वत हो गई। दो प्रकार की बैंक है, एक मायाकृत बैंक, एक हरि बैंक। हरि बैंक में वही वस्तु जमा होती है जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय से होता है। ध्यान रखो, आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, ये हरि बैंक में जमा होता है। अगर आप निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, सकाम भाव से करते तो आपको बहुत आगे बढ़ करके मिलेगी। और यहां जो बैंक में मायाकृत जमा है, ये सब रद्द, शरीर छूटा, सब व्यर्थ। मानव जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसके बदले में फिर कुछ नहीं है कि हम ये दे करके समय खरीद ले। तो ऐसे समय को केवल केवल महामहिमा में भगवान नाम स्मृति में लगाओ। सब चेष्टाएं हो रही, नाम जप कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एक एक नाम, जैसे कोई भूखा व्यक्ति एक एक कवल पाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है। ऐसे ही एक एक नाम संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों होते चले जा रहे हैं। पर जैसे बहुत भूख लगी हो तो दो चार कवल में और भूख बढ़ती नजर आती है, तृप्ति का बोध नहीं होता। आधे पेट होने के बाद फिर स्वाद और तृप्ति का अनुभव होने लगता है। फिर पूरा जब पेट भर जाता है तो कहना क्या है। ऐसे ही अभी हम थोड़ा भजन करते तो और जलन बढ़ रही है। यद्यपि वो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत चरणारविंद में प्रेम, ये प्रारंभ हो गया है एक एक नाम से। पर जब आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे का ऐसा अभ्यास बने कि हम भगवत स्मरण प्राण, तो आधा पेट मानो हुए, फिर आपको स्वाद मिलने लगेगा। अनर्थ की निवृत्ति होते ही आनंद का स्फुरण होने लगेगा। पर एक एक नाम व्यर्थ नहीं जा रहा, गिनो या ना गिनो। किसी को भ्रम रहता अगर माला से गिनेंगे नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। अरे भाई, गिनना तो आपके मन को लगाने के लिए है। नाम तो अविनाशी है, राधा राधा बोला, नहीं गिनोगे तो फल नहीं मिलेगा क्या। कुछ लोगों को भ्रम होता है अगर गिना नहीं तो फिर वो संख्या ऐसे ही चली जाएगी, लिखा जाएगा नहीं। गिनना केवल मन को लगाने के लिए है। नाम महामहिमा है, गिनो या ना गिनो। अब दोष ने विचार किया, कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा। अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। जो कोई भक्ति करे कपट से, उसको भी अपनाओ। पर काहे को समय बर्बाद करोगे। आपको भगवान ने सत्संग दिया है,
तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा? हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा? हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है, ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो, तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो, तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट में लेट, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं, तो दौड़ लगा लो, हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को, और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया, और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल